मुझे इसे जितनी ईमानदारी से हो सके रिपोर्ट करना है। जाहिर है मैं वहां नहीं गया था, तो मैं भी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं। तो मैंने बस एक बहुत तर्कसंगत बयान दिया कि अगर टॉमी की यूनाइटेड किंगडम रैली में कम लोग भी आए तो यह इस आंदोलन का प्रतिबिंब नहीं है। ये कीर स्टारमर के अधिनायकवादी रवैये का उदाहरण है, जो यूके में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली स्थानीय चुनावों में कीर स्टारमर को ब्रिटिश जनता ने अपमानित किया। इसके बाद उन्होंने अपनी कोशिशें तेज कर दी, उन नेतृत्व चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जिनका वो सामना कर रहे हैं। क्योंकि चलिए मान लेते हैं वो यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाले, उन्हें जल्दी या देर से हटा ही देंगे। असल में उन्होंने कोशिशें और तेज कर दी है। देखिए कितना दयनीय है। वो न केवल ब्रिटेन के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वास्तव में सबसे बेशर्म प्रधानमंत्री भी हैं। उन्हें सुनिए। नेतृत्व के लिए समर्थक और चुनौती देने वाले, क्या आप उनसे मुकाबला करेंगे? हम उसी स्थिति में हैं क्रिश, लेकिन मैंने कई बार कहा है मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों की सेवा करनी चाहिए जिन्होंने मुझे चुना है। क्या मैं मानता हूं कि हमारे पास एक वही लोग आपसे जाने की गुहार लगा रहे हैं। मैं यहाँ लोगों की सेवा के लिए हूँ, पर लोग आपकी सेवा नहीं चाहते। ये कितनी सुविधाजनक बात है। क्यों न मान लें कि आप सत्ता के भूखे समाजवादी कम्युनिस्ट हैं। यही आप हैं और वो खुद को रोक नहीं सकते। मुझे नहीं लगता मैंने स्वतंत्र दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को ऐसा देखा है। मेरा मानना है ऑस्ट्रेलिया में जॉन हॉवर्ड के बाद कोई प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर सका या लगातार 2 बार नहीं चुना गया जब तक एंथनी एल्बनीज नहीं आए। हम 4-5 चुनावी चक्रों से गुजरे जहां हमारे पास शायद 5 प्रधानमंत्री थे। कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। जब आपको चुनौती दी जाती है और पीछे हटने को कहा जाता है, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग सच में पीछे हट जाते हैं, जैसा टोरीज के साथ हुआ। वो बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक, थेरेसा मे, माफ कीजिए, लिज ट्रस से इस्तीफा देने को कह रहे थे। आखिरकार सबने ऐसा किया क्योंकि ये पुतिन का रूस या किम जोंग उन का उत्तर कोरिया नहीं है। पर जब उनकी बात आती है, वे कहते हैं मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। नहीं, वही लोग कह रहे हैं हट जाओ। तो उस बेशर्म प्रधानमंत्री ने उसने उन लोगों को धमकी दी जो मार्च में जाने का इरादा कर रहे थे। पिछले साल सितंबर में 1 मिलियन लोगों में से 100% लोग आए थे। ठीक है, इसे देखिए। ये शुरू हुआ। ये एक आईमैक्स थिएटर है, इसे देखिए। बिल्कुल यही था। नहीं नहीं नहीं, ये 16 मई 2026 नहीं है, ये सितंबर 2025 है। तो ये लोग इसे ऐसे ही पोस्ट कर रहे हैं। इस साल की यूनाइटेड किंगडम रैली नहीं है, लेकिन इसे देखिए। ये लगातार चलता आ रहा है। अब वो तो एक बिल्कुल अलग स्तर पर था। तो इस बार इतने लोग क्यों नहीं आए? इसका कारण ये था कि किया स्टालिन ने उन्हें फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से धमकी दी थी। उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और मेरे पास सबूत है। इसे देखिए। ये अमेरिकी महिला खुलकर आई थी। होम ऑफिस को पता नहीं था कि ये देशभक्त है। एक बॉडीगार्ड फ्रेड को गिरफ्तार किया गया। पहले मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूं। अब देखिए। तो फ्रेड द बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा कर रहा था। ये फिलिस्तीन समर्थक पागल आदमी ने उस पर हमला किया, उसे धक्का दिया। जाहिर है बॉडीगार्ड ने उसकी रक्षा की और खुद घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। So basically, you should lock him up because he's a Zion. Yeah, you are. So why did you? Oh, you're letting people go? Because he supports Palestine. He's on the net. Yeah, eh? With that Charlie Wentz. Yeah, he's oh, he's not the guy. The Charlie Wentz. Is he right? You shouldn't be allowed to go around punching people in the face. You okay? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप देखें तो वो अपना काम कर रहा था। अगर आप क्लाइंट की जान खतरे में डालते हैं, यही वजह है कि वो वहाँ है। You do need a paramedic. I do need a He does. He does. He does. You need a paramedic. Well done, Freddie. Well done. You need some kind of Where's your sidekick, man? Arrest this Zio. इस जायो को गिरफ्तार करो। That's what he is. Terrorist. Evil.
तो खैर यही उन्होंने किया। तो फ्रेड जो बॉडीगार्ड था उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो अपना काम कर रहा था। उसने अपने क्लाइंट की रक्षा की और उसका नाम एंजेला रोज है। तो बाद में ये हुआ। तो जाहिर है जो हमने देखा इसका मतलब है कि वे उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। शायद वो पागल वोक लोग भी उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। ये एंजेला के कैमरे से है। उसने इंटरव्यू में कहा, लोगों ने बताया पुलिस हर उस व्यक्ति की पहचान करना चाहती है जिसे मैंने कैमरे पर इंटरव्यू या फिल्माया, ताकि उन्हें देश से बाहर कर सके या जिंदगी मुश्किल बना सके, क्योंकि वो यूनाइटेड किंगडम रैली में शामिल हुए। वे लोग चेहरा पहचान कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि राजनीतिक विचारों के आधार पर भेदभाव कर सके। अब ये वो कह रही है कि लोगों ने उसे बताया कि पुलिस ऐसा इसलिए कर रही थी। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, पर आप लोगों को ऐसा सोचने का दोष नहीं दे सकते। यहाँ एंजेला रोज की फुटेज है जिसमें उन्होंने सिर्फ उसके SD कार्ड्स लिए। अब मैं मान रहा हूं कि पुलिस कहेगी कि हम ये समझने के लिए ले रहे हैं कि फ्रेड और उस पागल के बीच क्या हुआ था। तो शायद यही आधिकारिक कारण हो सकता है, लेकिन कौन जानता है। मैं निर्णय या दावा नहीं कर रहा कि पुलिस वहां बुरी मंशा से थी या वह चेहरे की पहचान का इस्तेमाल कर लोगों की जिंदगी नर्क बनाएगी। शायद यह दूर की कौड़ी लगे, लेकिन आप लोगों को ऐसा सोचने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। आप सबूत छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिए, मैं यहाँ वीडियो फुटेज बनाने आती हूँ, यही मेरा काम है। मैं रिकॉर्ड करती हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। धन्यवाद, लेकिन आप मेरा SD कार्ड ले रहे हैं। हम इसे जब्त कर रहे हैं। वे SD कार्ड सबूत के लिए ले रहे हैं। हमें दोनों को लेना पड़ेगा। अगर आप इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, आप बस उन्हें आपस में बदल सकते हैं। मुझे अभी ये भी नहीं पता कि क्या क्या है। देखो, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें लाइक देना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने वो फुटेज अभी देखी है। मिस कृपया। क्या हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे तुम मुझसे चीजें चुरा रही हो? तुम मुझसे चीजें चुरा रही हो? मैंने तुमसे पूछा था। तुम मेरी दोनों SD कार्ड ऐसे नहीं ले सकती। क्या हो रहा है? मैंने कहा था मुझे दिखाओ। क्या चल रहा है? मतलब तुम लोग मेरी चीजें चुरा रहे हो। तुम मेरी चीजें जब्त कर सकते हो। मैं तो बस एक तमाशबीन हूँ और अब तुम मेरी चीजें चुरा रहे हो। तुम मेरी चीजें चुरा रहे हो। पुलिस मेरी चीजें चुरा रही है। मैं अमेरिकन हूँ और यहाँ काम करने आई हूँ, मुझे इसकी इजाजत है। और अब आप मेरी चीजें चुरा रहे हैं। क्या मैं आपको समझा सकता हूँ? मैं आपको समझा सकता हूँ। तो एक घटना हुई है जिसमें एक आदमी पर हमला किया गया है, सही है? हमें संदेह है कि कोई अपराध हुआ है। आप दोनों साथ हैं और आपके पास फिल्मिंग व फोटोग्राफी का सामान है, और जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने कहा कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको सिर्फ वही क्लिप चाहिए, मेरी दोनों SD कार्ड चुराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सबूत चाहिए तो वो आपको रॉ फुटेज दे देगी। वो लोग ऐसा कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि फ्रेड आपके साथ है, इसलिए हम आप पर भरोसा नहीं करते। आप फुटेज बदल सकते हैं। शायद यही वजह है जिसे वो जब्ती को सही ठहराने में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बॉडीगार्ड फ्रेड और एंजेला के पक्ष में हूँ। मुझे नहीं लगता उन्हें ऐसा करना चाहिए, पर मैं समझता हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि हम वास्तव में इसे कीर स्टारमर की हद से ज्यादा दखलंदाजी के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, और उसने इसे कई बार रिकॉर्ड किया। उसने उस क्लिप को कई बार रिकॉर्ड किया, और अब तुम मुझसे दूसरी चीजें चुराने की कोशिश कर रहे हो, ये कहते हुए कि ये सबूत है, जबकि तुमने उस कैमरे से वो क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी जिसकी तुम्हें जरूरत थी। मैंने तुम्हें बस CPS जो शासकीय संस्था है उसका तरीका समझाने की कोशिश की थी। तो फिर आप मेरी दोनों SD कार्ड क्यों ले रहे हैं जबकि एक में क्लिप नहीं है? क्या आप समझाना चाहेंगी या फिर आप मेरी बात काटती ही रहेंगी? क्या आप चाहेंगी कि मैं समझाऊं? ठीक है, जरूरत नहीं है चालाक बनने की। ठीक है, अब वो चुप हो गई हैं तो समझाइए। लेकिन कभी कभी जब आप एक और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो सबूत खो जाते हैं। तो आप अपना ही सबूत खो देती और फिर कहती, और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला सबूत उसी चीज में होगा। और कौन सा SD कार्ड? क्योंकि जैसे अगर आप मेरे बच्चे की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अजीब है। जब मैं पहली बार आया मैंने पूछा था आपके पास कैमरा फुटेज है? क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरे सहकर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। चुप रहो, यहाँ निजी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है जानू। तुम्हें पेशेवर रहना चाहिए। उसकी प्राइवेसी को लेकर चिंता सही है, वो भी अमेरिका से आ रही है। मैं समझता हूँ कानून की अनजानता बहाना नहीं है आदि, लेकिन
उसे पूरा हक है कि वो पुलिस द्वारा उसके एसडी कार्ड जब्त करने का विरोध करे, जिनमें उसके निजी फोटो हो भी सकते हैं और नहीं भी। वो उस फुटेज से कुछ नहीं करेगा। हमें आपकी प्रो पैलेस में जाते हुए फुटेज चाहिए। आपके पास वो है और उसके पास एक एसडी कार्ड है जिसमें इस यात्रा से कुछ भी नहीं है। रुकिए, हम मूल रूप से माफ कीजिए, मैं जा रही हूँ। तुम लोगों ने मेरी चीजें चुरा ली, बधाई हो। ये छोटी छोटी एसडी कार्ड्स हैं। मेरी पूरी वीडियो गायब हो गई। मैं यहाँ काम के लिए आई थी। मैंने कहा था तुम इसे वापस ले सकती हो। मेरा पैर सच में अभी अभी भीग गया। हाँ, ये मेरा बैग है। उसे वापस मिला या नहीं, आप बता सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि कीर स्टारमर रैली में शामिल लोगों को परेशान करने में सफल रहे या होंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं इतने लोग असहज क्यों थे। मैंने कई सोशल मीडिया पोस्ट देखे जहां लोग कह रहे थे कि वे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग टॉमी रॉबिन्सन का समर्थन नहीं करते, मुझे याद है एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें कुछ हजार लाइक्स आए थे। इस महिला ने कहा कि वह खुद समर्थक नहीं है, वह टॉमी रॉबिन्सन की समर्थक नहीं है, लेकिन वह वहां सिर्फ यह देखने जा रही है कि किस तरह के लोग उसकी रैली में आते हैं। लेकिन उसने कहा, मुझे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को लेकर चिंता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे इन लोगों के साथ जोड़ा या गिना जाए। इससे मेरी नौकरी या भविष्य पर असर पड़ सकता है। कौन जानता है, लोग ऐसी बातें सोचते हैं, है ना? तो मेरी राय में यही वजह है, यही सबसे बड़ा कारणों में से एक है कि हमने पिछले साल सितंबर में जो आंकड़े देखे थे वैसे आंकड़े इस बार नहीं देखे। ये आंदोलन अगर कुछ भी कहे तो और मजबूत हुआ है, ये और भी लोकप्रिय हो गया है। कम लोग लेबर या वामपंथियों का समर्थन करते हैं। जैसा कि आपने देखा, ग्रीन्स पूरी तरह हार गए, लेबर भी हार गए, रिफॉर्म ने बाजी मार ली। हालांकि रिफॉर्म उतना दक्षिणपंथी नहीं है जितना हम चाहते थे, लेकिन इससे आपको जनता के मूड के बारे में पता चलता है। ठीक है, हर कोई इन रैलियों में शामिल नहीं होता। मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूं, सच में मैं किसी भी रैली में शामिल नहीं होता। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस पक्ष को वोट देने वाला हूं। वैसे ये सब कुछ यूके की सड़कों पर हो रहा है। इसे देखिए, कीर स्टारमर बिल्कुल बेशर्म इंसान है। हाँ, नहीं, मुझे एक जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका मिला है और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता कि वो हर बार जब कुछ कहता है तो अपने हाथों से ये गोल गोल इशारे क्यों करता है। मंदबुद्धि, नकली मुस्कान। मैं ये कभी नहीं कर सकता दोस्तों। अगर लोग मुझसे नफरत करते हैं या मुझे नहीं चाहते तो मैं बस चला जाता हूं। असल में मुझे नहीं पता, शायद ये अच्छा कारण नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जब लोग आपसे नफरत करते हैं तो वो भी आपके चरित्र की परीक्षा है। लेकिन ये आदमी वहां सही वजहों से नहीं है। ये घृणित प्रधानमंत्री है, यूके के इतिहास का सबसे खराब प्रधानमंत्री। इसे देखो, यूके की सड़कों पर क्या हो रहा है। ये आदमी विसिग्राड का मालिक है। एक, दो, तीन, फलस्तीन को आजाद करो। अगर ऐसा होता तो तुम भी आजाद हो जाते। ये ऐसे नहीं चलेगा। तुमने मुझे धोखा दिया। इजराइल भाड़ में जाए, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। फिलिस्तीन को आजाद करो, फिलिस्तीन को आजाद करो, फिलिस्तीन को आजाद करो, फिलिस्तीन को आजाद करो। तुम्हारी सरकार कौन सी है? यहां से निकल जाओ। भीख मांगने से कभी कुछ हासिल नहीं होता बेटा। यूं गिड़गिड़ाकर कृपया फिलिस्तीन को आजाद करो, फिलिस्तीन को आजाद करो कहने से कुछ नहीं होगा। ये काम नहीं करेगा, ये ऐसे काम नहीं करता। लेकिन अच्छी खबर है, मैं कह रहा था कि ये होना चाहिए। मुझे बेन हबीब और रूपर्ट लो दोनों पसंद है। हालांकि बेन हबीब उतने लोकप्रिय नहीं है। उसकी पार्टी एडवांस यूके
रूपर्ट लो की रिस्टोर ब्रिटेन जितनी लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जल्दी या देर से अगर वे साथ बैठकर यूके के हित में काम नहीं करते तो उन्हें एक दूसरे का सामना करना ही पड़ेगा। बेन हबीब ने अच्छा संकेत दिया है। मैं पुष्टि करता हूं कि एडवांस यूके मेकरफील्ड उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मैं हमारे सभी समर्थकों और सदस्यों से रेबेका शेफर्ड का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। वे कह रहे हैं कि एडवांस यूके को वोट देने वाले लोग उन्हें वोट दें। रूपर्ट लो ने जवाब दिया कि इसे दिल से सराहा गया है और समर्थन के लिए धन्यवाद। बेन हबीब भी यही कह रहे हैं, यह शानदार है। देश पार्टी से ऊपर है, ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें कभी न कभी ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि रिस्टोर और रिफॉर्म एक दिन आमने सामने होंगे। अगर वे समझदार हैं तो वे उन क्षेत्रों में तालमेल बैठाएंगे जहां उन्हें ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। वे कहेंगे, कंजर्वेटिव वोट बांटने के बजाय मैं यह सीट छोड़ दूंगा और तुम वह सीट छोड़ देना। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। पाकिस्तानी राजनीति में इसे सीट एडजस्टमेंट कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। तो कीर स्टारमर को जाना ही होगा, लेकिन उससे भी बुरा कोई उसकी जगह लेने वाला है। एंडी बर्नम, मिलीबैंड, मुझे नहीं पता, एलन कीर या वेस स्ट्रीटिंग। एलन कीर, वे सभी बुरे हैं और यूके के लिए नुकसानदायक होंगे क्योंकि उनकी नीतियां खराब है। सिर्फ कीर स्टारमर ही नहीं, वह बस एक भयानक रोबोट जैसा आदमी है। उसमें कोई करिश्मा नहीं है। उसे सिर्फ इसलिए वोट मिला क्योंकि लोग टोरीज से नफरत करते थे। लेकिन बात सिर्फ उसी की नहीं है। अभी यूके संस्थागत रूप से टूटा हुआ है। मैं कई डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूं और नहीं जानता कि इनमें से कितनी बातें आज के ब्रिटेन तक लाई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चीज़ें कम से कम 2008 से ही खराब हो रही है और तब से वे कभी भी ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि इसका हल और ज़्यादा वोक लेफ्टी ग्लोबलिस्ट राजनीति नहीं है। ब्रिटेन की समस्या का हल है पुराना अच्छा पूंजीवाद। पूंजी जुटाओ, कड़ी मेहनत का इनाम दो। इसी कारण अमेरिकी जीडीपी लगातार मजबूत हो रही है।